बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा था। बाबा फुल फॉर्म में बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेंद्र शास्त्री, एक ऐसे नौजवान जिसने आज पूरे हिंदू समाज में हलचल मचा रखी है। उन्हें सुनने वालों की तादाद आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। वह जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वह पटना आए तो वहां 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 4 लाख से ज्यादा लोग उनके पंडाल में पहुंच गए। बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और यहां तक कि नेपाल तक से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पटना के नौबतपुर पहुंच गए। हालत यह हुई कि उन्हें खुद अपील करनी पड़ी कि भैया कृपया टीवी पर ही प्रवचन सुने। इसे आप यूं समझें कि एक कॉमेडियन 2 महीने पहले अपने शो के बारे में लोगों को बताता है तो भी 500 लोगों का ऑडिटोरियम नहीं भर पाता। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जहां इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर होते हैं वहां 20-25 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ पाते। एक पॉलिटिशियन जिसके पास धनबल बाहुबल सब होता है, उसे भी अपनी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को पैसे बांटने पड़ते हैं। और यहां 26 साल के कथावाचक को सुनने 4-5 लाख लोग आ रहे हैं। वह लोगों से जुड़कर गुजारिश कर रहा है कि भगवान के लिए अब और लोग ना आए, हम और लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों की नजर में उस नौजवान का क्या स्थान होगा, उसकी दीवानगी क्या होगी, उसे लेकर क्या जुनून होगा। इस सब के बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं और लोगों को बुद्धू बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री कोई दिव्य गुरु हैं, पहुंचे हुए संत हैं या एक फ्रॉड। वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आपका स्वागत है। कुछ रोज पहले मेरे सामने बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री जी का एक वीडियो आया। ये वीडियो उनके इंग्लैंड दौरे का था, जिसमें भीड़ में से एक महिला उनके पास आती है। महिला चेहरे से काफी उदास दिख रही है। वह बताती है कि वो अपने 8 साल के बच्चे को लेकर काफी परेशान। बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, ठीक से बोल नहीं पाता। अभी महिला बच्चे के बारे में इतना ही बता पाती है कि धीरेंद्र शास्त्री पहले से ही पर्चे पर लिखे वो सारे सवाल दिखा देते हैं जो वह महिला पूछने वाली थी। क्या नाम है बालक का? गंभीर बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है बराबर। वह यह भी बताते हैं कि महिला के पति का कारोबार ठप हो चुका है। वह कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और किस तरह उन्हें बिजनेस में किसी ने धोखा दिया था। यह सब सुनकर महिला रोने लगती है। उसे लगता है कि उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए। बिजनेस बंद हो चुका है जिसकी अर्जी लेकर के आप आई है। बालक कंट्रोल हो जाएगा। बात यहां भी रुक जाती तो शायद मैं उतना हैरान ना होता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं जो सामने वाले का चेहरा, उनकी आंखें देखकर बता देते हैं कि वह क्या सोच रहे हैं। मगर इसके बाद जब धीरेंद्र शास्त्री ने यह बताया कि आपके पति भी साथ आए हुए हैं मगर इस वक्त तो हॉल के बाहर आपके बच्चे को संभाल रहे हैं, यह सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। उसके बाद उन्होंने चंद सेकंड ध्यान लगाया और यह बताया कि आपके घर पर एक गुरु की तस्वीर लगी है मगर वह छटक गई है, उसे आप हटा दें। यह सुनकर वह महिला और उसकी मां श्रद्धा में रोने लगी। जी, हम सब जानते हैं कि ऐसे कई बाबा हैं इस देश में जो इस तरह की स्टेज चीजें करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, खुद में जादुई शक्तियां होने का दावा करते हैं। मगर जब मैंने धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो देखा, उसमें उस महिला के आंसू देखे, उस महिला की मां का रोना देखा, तो कहीं से यह नहीं लगा कि यह सब स्टेज है। इसी तरह के एक और वीडियो में जो ऐसी घटनाओं को नाटक बताते हैं, धीरेंद्र शास्त्री ने पहले से कागज पर लिखकर कुछ सवाल रखे और वहां बैठे एक पत्रकार को कहा कि वह पूरे पंडाल में जिसे चाहे बुला ले। यहां मैंने जो सवाल लिखे हैं वह उसी के होंगे। पहले हम पर्चा बनाकर रखेंगे। आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे
उसी का पर्चा निकलेगा। आप समझ रहे हैं, पहले से सवाल लिखे गए और फिर उस आदमी को ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया है जिसके वह सवाल है। बाबा बोले, आपके मन में दो प्रश्न है। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वह ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है, जय जय राम। इसके बाद जिस शख्स को सामने लाया गया उसने ये कहा कि हां, यही सब सवाल मेरे मन में थे। ऐसे एक नहीं, दसियों वीडियोस यूट्यूब पर भरे पड़े हैं जिसमें आप बागेश्वर बाबा के चमत्कार देख सकते हैं। अब ये शास्त्री जी की दिव्य शक्तियां हैं या कोई सुपर पावर है, मेरे लिए उस पर कमेंट करना पॉसिबल नहीं है, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि उनके इसी रूप की वजह से, कथावाचन के उनके अंदाज की वजह से, उनके विचारों की वजह से उनकी लोकप्रियता आज इस लेवल पर पहुंची है। इस लेवल पर जहां शायद कोई नहीं पहुंचा, मगर जी हां, जैसे हर कहानी में एक मगर होता है, यहां भी कई मगर हैं, मगर इस सब के बावजूद धीरेंद्र शास्त्री जी कई लोगों को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। वह उन्हें फ्रॉड, पाखंडी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि धीरेंद्र शास्त्री के आलोचकों की असल परेशानी आखिर है क्या। अभी बाबा पटना गए थे तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर बागी बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनका एयरपोर्ट पर घेराव मैं करने का काम करूंगा। आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। इससे पहले यही लोग उन्हें देशद्रोही और ढोंगी तक बता चुके हैं। इनका कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, ये तो बस ट्रिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि धीरेंद्र शास्त्री एक कथावाचक है। वह 12 साल की उम्र से कथावाचन कर रहे हैं। चूंकि वह बुंदेलखंड से हैं, तो वह बुंदेल और बुंदेली मिक्स हिंदी में अपने प्रवचन करते हैं। बहुत भारी भरकम भाषा की बजाय बहुत आसान जबान में बात करते हैं जिसे आम आदमी भी समझ पाए। अब कोई कथावाचक आसान जबान में लोगों की जबान में थोड़ी मस्ती के साथ अगर उन्हें अपने धर्म के बारे में शिक्षित कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। अब हर आदमी तो पाखंडी पंडित होता नहीं है। बहुत से लोग तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते। ये वो लोग हैं जो अपने धर्म के बारे में जानने के लिए, लाइफ को लेकर समझ पैदा करने के लिए कोई बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ सकते। इन्हें आप ये नहीं बोल सकते, ना भैया जाओ और जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट पढ़ लो या मार्क मैसन की किताबें पढ़ लो। अब ऐसे लाखों करोड़ों लोग अगर धीरेंद्र शास्त्री जैसे कथावाचकों के कार्यक्रम के जरिए अगर अपने धर्म को जान रहे हैं, उनकी बातें सुनकर जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इन लाखों करोड़ों लोगों में से कई ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के भागवत कार्यक्रमों में आकर मुफ्त का लंगर भी खाते हैं, वहां कुछ घंटे ठहर पाते हैं। ये वो लोग हैं जो जीवन में बदलाव के लिए, कुछ नयापन लाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके कहीं घूमने नहीं जा सकते। अब ऐसे लोग अगर धीरेंद्र शास्त्री या उन जैसे किसी कथावाचक के कार्यक्रम में जाकर पॉजिटिव महसूस करते हैं, मुफ्त भोजन करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो इसमें बुराई क्या है भाई। ऐसे कई लोग कहते हैं कि पर्ची में पहले सवाल लिखने का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई दिव्य शक्ति है। मैं कहता हूं चलो नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या मतलब। बात तो ये है ना कि जो आदमी उनसे सवाल पूछने आया है उसको कोई सॉल्यूशन बता रहे हैं या नहीं। अगर सवाल पूछने वाला धीरेंद्र शास्त्री के जवाब से संतुष्ट है और उनकी बात मानकर अगर उसका लाइफ चेंज हो रही है, उसका जीवन बदल रहा है, उसे जिंदगी में कुछ नई प्रेरणा मिल रही है, तो फिर किसी को इस बात से क्या मतलब है कि धीरेंद्र शास्त्री ने उसके मन की बात कैसे जानी। ब्रांड की बेस्ट सेलर किताब सीक्रेट में एक बात बार बार दोहराई गई है और वह है फेथ, यानी भरोसा। किताब में बार बार कहा गया कि जो आप चाहते हैं उस पर भरोसा रखिए। विजुअलाइज करें कि वह आपको मिल गया है, ऐसा मानकर मेहनत कीजिए और एक दिन वह आपको मिल भी जाएगा। यह बात तब भी लागू होती है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें भरोसा होता है कि डॉक्टर के पास आ गए हैं तो मुझे ठीक ही कर दें। और जब आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलते हैं
तब भी यही भरोसा सबसे ऊपर होता है। डेफिनेट अगर धीरेन्द्र शास्त्री किसी के मन की बात जानकर उसे पहले लिख लेते हैं और फिर उस शख्स को दिखा देंगे तो मैंने पहले लिख लिया था, तो ऐसा करके वह उस इंसान का भरोसा ही तो जीतते हैं और वह इंसान भी उन पर भरोसा करता है। और इसी भरोसे को रखकर जब वह उनके बताए गए उपायों पर अमल करता है तब उसे रिजल्ट भी मिलता है, लोगों को मिल भी रहा है। तभी तो हर दिन उनको मानने वालों की तादाद लाखों में बढ़ती जाएगी, वरना तो मोहल्ले में परचून की दुकान भी ठीक से अगर सामान न देना तो एक आध बार के बाद तो लोग भी वहां जाना बंद कर देते हैं। यहां तो हम फिर भी एक चमत्कारी शख्स की बात कर रहे हैं। सच कहूं तो असल मुद्दा ये है ही नहीं, इस बात से कोई लेना देना ही नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य पुरुष हैं या कौन। दिक्कत है उनकी पॉपुलैरिटी, दिक्कत है कि सनातन धर्म की बात करने वाला इतनी तेजी से ऊपर उठ गया। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश और देश के बाहर एक ऐसी लॉबी है जो हर उस आदमी को बदनाम करना चाहती है जो सनातन की बात करता है। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर हिंदू धर्मगुरु कथावाचक को बदनाम करोगे, उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब करोगे तो हिंदू धर्म अपने आप ही बदनाम हो जाएगा। वरना क्या जादू टोने के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने वालों की कमी है और किस धर्म से ऐसे फ्रॉड लोग नहीं हैं। अब ऐसे टोटकों से शर्तिया इलाज करने वालों के अखबारों में विज्ञापन पढ़ लीजिएगा, उन अखबारों में उन लोगों के नाम भी पढ़ लीजिएगा और फिर पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन ये काम कर रहा है। मगर जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों को किसी धार्मिक आदमी के फ्रॉड और ढोंगी होने से कोई लेना देना नहीं है। इनकी तकलीफ तो बस सनातन की बात करने वाले एक यंग हिंदू की जबरदस्त पॉपुलैरिटी है, ऐसी लोकप्रियता जो हाल के सालों में किसी को नहीं दिखी। ये भी सच है कि बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में गलत काम करते पाए गए हैं। इनमें बाकी धर्मों के साथ कई हिंदू बाबा भी रहे हैं, मगर ये भी सच है कि अगर ऐसे 2, 4, 5, 6 लोग हुए भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी धर्मगुरु या कथावाचक धर्म प्रचार कर रहा है वह फ्रॉड ही है। जनता की खुद की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और ऐसे लोगों से जुड़े उनके खुद के एक्सपीरियंस होते हैं। निजी अनुभव और लोगों के लिए हर बात से ऊपर होता है उनका निजी अनुभव, उनका खुद का एक्सपीरियंस। मगर जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। उन लोगों के लिए हर हिंदू संत फ्रॉड है, उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री भी धोखेबाज हैं, उनके लिए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी नकली हैं और सदगुरु के खिलाफ एजेंडा चलाना तो इन लोगों का फेवरेट टाइम पास। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। तो देखिए, भरोसा तो अगले पल का नहीं होता। गारंटी तो हम अपनी खुद की नहीं ले सकते कि कल क्या करने वाले हैं, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया तो चलती भरोसे पर ही है। तो आप भी भरोसा रखिए, इंसान को नहीं उसकी बात को पकड़िए। बात अगर धर्म की है, समझ में आ रही है तो फौरन लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, उसे उतार लीजिए। जीवन में बात कहने वाला अगर कल को गलत भी साबित हो जाए, लेकिन आपने उसकी कही बात अगर पकड़ ली और उससे कुछ सीख लिया तो जो एक्सपीरियंस होगा ना, वह आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। और यही सबसे बड़ी बात है, यही इकलौती बात है। फिलहाल आज इतना ही वीडियो। ये बात अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से और अपने जानने वालों से जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।